नमस्कार, आप बैग न्यूज़ देख रहे हैं। जैसे जैसे एलनाबाद चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, चुनावी गर्मी बढ़ती जा रही है और आज पहले गुरनाम चढ़ूनी आए, उन्होंने पंचायत करी और आज सोनिया मान आई है। मैम, कुत्ताबड़ आप में गांव में आई हैं, तो क्या मोटिव है आपका? मेरा मेन मोटिव है बीजेपी और जेजेपी का विरोध करना और हम नहीं चाहते कि बीजेपी और जेजेपी रिपीट हो, क्योंकि हम पिछले 1 साल से दिल्ली की गृहों पे बैठे हुए हैं। हमारे सारे किसान वहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारे कितने किसान शहीद हो गए, आप देख सकते हैं। पीछे लखीमपुर खीरी में किस तरीके से किसानों पे इन्होंने गाड़ियाँ चढ़ाई थी, उनको कुचला था। अभी तक हमें उसका इंसाफ भी हमारा पेंडिंग है। ये जिस तरीके से हमारे किसान आंदोलन को एक नई चुनौती देते हैं बीजेपी वाले, जेजेपी वाले, तो ये सबसे पहला बाई इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे एलनाबाद में। तो यहाँ पे हमारा फ़र्ज़ बनता है इस टाइम पे कि हम जेजेपी बीजेपी की जमानत जब्त करवाएं, ताकि हम हर एक वर्ग के लोगों को बोलें बीजेपी का बाइकॉट करें। क्योंकि देखिए, आज यूपी में जो लोग हमारे साथ चले हैं, हमें देख के वहाँ पे भी बीजेपी का राज है। आज देखिए, वो माँ, वो बहनें जो जिनके बच्चे चले गए, वो लखीमपुर वाली घटना में, उनको पैसे नहीं चाहिए, उनको इंसाफ चाहिए। उनकी आंखें आज भी इंसाफ की वेट करती हैं। और ये जो इंसाफ आज यहाँ से एलनाबाद के इलेक्शन का जो इंसाफ जाएगा, जब इनकी काउंटिंग होगी, तो वहाँ से उनको एक राहत मिलेगी कि बीजेपी का भ्रष्टाचार, इनका मतलब विरोध किया गया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। और इसका जो मैसेज है यूपी में तो जाएगा ही जाएगा, पंजाब में भी जाएगा, क्योंकि हमारी 22 की इलेक्शन है और हम खास करके मैं गाँव में इसीलिए आ रही हूँ। संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पे यहाँ पे पोड़का और मल्लेका गांव में ऐसे कुछ युवा हैं जिन्होंने विरोध किया भाजपा नेताओं का। उन पे 17, 18 पर्चे दर्ज हो गए हैं। मैम, आपको नहीं लगता कि किसान आगुओं को आगे आकर ये पर्चे रद्द करवाने चाहिए? देखिए, मेरे ऊपर खुद के ऊपर इस टाइम पर 8 पर्चे दर्ज हैं चंडीगढ़ में, ठीक है। मैं किसी के पास नहीं जा रही कि मेरे पर्चे रद्द करवाओ। और मैं ये नहीं मानती कि मैं अगर किसानी आंदोलन में आई हूँ तो कोई मेरी जिम्मेवारी उठाए। मैं खुद आई हूँ, मैं खुद, मुझे लगता है कि मैं एक किसान की बेटी हूँ। मुझे ये 3 काले कानून अच्छे नहीं लगते, ये रद्द होने चाहिए हमारे किसानों के लिए। अगर आज हमारा एकता है, हमारी यूनिटी है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर आज मैं इतना स्वार्थ ये सोचने लगी भी मेरे पर्चे रद्द होंगे, आंदोलनों में पर्चे होते ही होते हैं। अगर भगत सिंह ये सोचता तो आज हम आज़ाद नहीं होते। सो हमें ये सारी चीज़ों की परवाह करे बगैर आंदोलन लड़ना चाहिए, 3 बिल रद्द करवाने चाहिए, बीजेपी जेजेपी का बाइकॉट करना चाहिए, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पर्चे नहीं सोचने चाहिए, ऐसे होते रहते हैं। अगर एसकेएम यहाँ अपना एक नुमाइंदा आ जाता है संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से, तो किसानों को ज़्यादा सुविधा नहीं हो जाती उससे? देखिए, किसानों को हर जगह पे सुविधा ही है। किसान एक यूनिटी, आप देखिए इतने लोग खड़े हैं, इनको पुलिस पकड़ के ले जाएगी? एक बंदे को अगर यहाँ पे पुलिस आएगी, यहाँ पे सरपंच साहब खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, जो तो साडा सारियां दा एक है, कैवे चक के ले जाओगी पुलिस? एक विकल्प मिल जाता है यहाँ पे वोटिंग के तौर पर, अगर संयुक्त किसान मोर्चा अपना नुमाइंदा खड़ा करता तो। संयुक्त किसान मोर्चा भी इन्हीं की वजह से है जी। अगर ये ना साथ में हो तो संयुक्त किसान मोर्चा भी नहीं है। हम लोगों की वजह से संयुक्त किसान मोर्चा है। जब लोग इकट्ठे हैं तो कोई किसी को नहीं लेके जा सकता। हमारी यूनिटी, हमारा एका होना चाहिए। आप देखो, डेमोक्रेटिक कंट्री, ये आपको लगती है डिक्टेटरशिप है? मैं लखीमपुर खीरी जा रही थी, मुझे पुलिस उठा लेती है, वहां से जबरदस्ती मेरी गाड़ी में घुस जाती है, क्योंकि मेरे साथ मैं अकेली जा रही थी। अब मुझे समझ लग चुकी है कि मुझे अपने काफिले के साथ चलना चाहिए। ये बीजेपी वाले कहीं पे भी गंदी हरकतें कर सकते हैं। आप सोचो, इतने रेपिस्ट लोगों को ये खड़े कर रहे हैं, इनका तो कैरेक्टर ही ये है, पहले लोगों को कुचलना, फिर गंदी गंदी हरकतें करवाना, फिर लड़की जिसके साथ इसने गोपाल गांडा ने कैसे मैंने सुना है, यहाँ पे लोगों से ही सुना है, ऐसे ऐसे कैंडिडेट लेके आ रहे हैं। भाई, आप सोचो कितना गिर चुके हैं ये लोग। अब कल की एक बड़ी महापंचायत है किसानों की, तो कौन कौन से बड़े लीडर आएंगे और क्या डिसीजन लिया जाएगा आगे? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चे के बड़े लीडर वहाँ पे आएंगे और उनका डिसीजन मेकिंग यही रहेगा कि बीजेपी और जेजेपी को बाइकॉट करो। बीजेपी के विरोध के अगेन, मतलब उनके अगेंस्ट ही चलते हैं, वही मैं बोल रही हूँ यहाँ पे। हमारा एक ही नारा है, बीजेपी और जेजेपी बाइकॉट करो। हमें बीजेपी और जेजेपी नहीं चाहिए जिनके विरुद्ध हम लड़ाई लड़ रहे हैं अभी। कई बार एक मैसेज भी चला जाता है, मान लीजिए बाकी के गांव में अफवाह भी चल रही थी कि आप INLD को कहीं ना कहीं फेवर कर रही हैं, ऐसा कुछ आया? देखिए, सच सभी को चुभता है, सीधी सी बात है। मैं पिछले 1 साल से टिकरी बॉर्डर पे बैठी हुई हूँ, मुझे भी दिखाई देता है, लोगों को भी दिखाई देता है कौन किसकी कितनी मदद कर रहा है। ये मैं बोलूँगी, लोग बोलूँ, मैं तो बोलती हूँ इनको, इनसे पूछिए इनके हक में किसने इस्तीफा दिया है। मैंने तो नहीं दिया, किसी ने दिया है किसानी हक में। कल को भी जरूरत पड़ी, ये बोलेंगे इनकी पंचायत इकट्ठी होगी तो कोई देगा ही आके?
कोई चेयरमैन की कुर्सी से इस्तीफा नहीं देता आजकल की तारीख में। एमएलए-शिप तो बहुत बड़ी बात होगी। मुझे बताओ भारत में किसने दिया है सिवाय हमारे पंजाब में से एक ने, वो भी 2022 की इलेक्शन थी, इधर तो 3 साल बाद है। तो मैं सच का साथ देती हूँ, जो सच्चा इंसान होगा मैं उसका साथ दूंगी, जो गलत होगा वो मैं उसका गलत बोलूंगी, क्योंकि मैं जान देनी है रब नूं, मैं झूठ दे नाल नहीं है, मैं अपने किसानां दे नाल, जेड़ा मेरे किसानां दे नाल खड़ा है मैं ओदे नाल खड़ी हूं जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ सोनिया मान थी, जो किसानी के साथ खड़ा है वो उनके साथ खड़ी हैं। कैमरा सहयोगी प्रवीण के साथ मैं अजय, बैग न्यूज़ कुत्ताबड़।